चश्मा पहन रखा, उन्हें दिखे नहीं, इतनी ऊपर चली गई, ऊपर चले गई। हकीकत है, हो सकता पतंग उड़ गई है, आसमान तक छू लिया है। ओनली पतंग पतंग दिखाई दे रही है। ओनली पतंग पतंग दिखाई दे रही है। शिफाउर रहमान जिंदाबाद। सब सिपा भाई हैं यहाँ पर, यहाँ जितने भी खड़े हैं सबका नाम सिपाहुर रहमान है। इस बार ओखला का चुनावी तारीख उठा के देख लीजिए। परवेज हाशमी साहब फर्स्ट इलेक्शन वो किस पार्टी से लड़े थे? जनता दल से। जनता दल का कोई कैडर नहीं था, यहाँ कोई ऑफिस नहीं था। फिर देखिए आसिफ मोहम्मद साहब जो फर्स्ट इलेक्शन लड़े वो राष्ट्रीय जनता दल से लड़े, वो बिहार की पार्टी है। तो क्या वो बाहरी थे? कहीं के भी हो, और लड़ने का हक सबको है। और सिपाहुर रहमान कहाँ के? यहाँ के हैं। बार बार ये बोला जाता है बाहर के, उससे क्या लेना देना। शिफा भाई हमारे हक के लिए खड़े थे, आज हम उनके हक के लिए खड़े हैं। ये लड़ाई हक की है। दिल्ली में आज मतदान है 5 तारीख की। हम इस वक्त शाहीन बाग में हैं, ओखला के शाहीन बाग विधानसभा क्षेत्र में है। तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने मतदान किया आज? हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि जिस टाइम पे जामिया में डंडे पड़ रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पे, वो शिफा था। बस इतना पता है मुझे, और हम खुद जामिया से ताल्लुकात रखते हैं। हमारे हक के लिए खड़े हुए, इसलिए हम लोग आज उनके साथ खड़े हैं। हम उनके हक के लिए जी बिल्कुल, उनके साथ खड़े हैं। शिफा भाई हमारे हक के लिए खड़े थे, आज हम उनके हक के लिए खड़े हैं। ये लड़ाई हक की है। बिल्कुल। तो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको आपने अपना इस बार नजर नहीं रखा। तो किसी के पास नहीं है, उनके पास 10 साल से ये सड़क थी मंडी वाली, या 5 महीने पहले बने, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। 10 साल से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? 10 साल से वो एमएलए यहाँ पे, वो किस मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं? उनसे पूछो भाई क्या आपके पास क्या मुद्दा है? अरे बीजेपी आ जाएगी, वोट मत देना तुम। हाँ, उनसे पूछो कि भाई करा जा रहा है वोटर को, वोट क्यों दे? अरे इन्हें दे दे वोट। उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे तो दिल्ली का जो सीएम था वो भी कॉमन मैन था, उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो सीएम बने ना यहाँ के। अभी तो उनको निकालने की बात हो रही है, वो हमारे बीच के लोग हैं। कोई पार्टीज हम लोगों के बारे में नहीं सोचती है। आप उठा के देख लीजिए, पूरी दिल्ली की कॉलोनीज देख लीजिए और ओखला को देख लीजिए। बस क्या बोलना है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कह रहा कि हैदराबाद से आकर के कोई आपके लोकल नेता को कब्जा कर रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं ऐसा कुछ नहीं, हैदराबाद से नहीं है। सब बीच में है। ठीक ये है, ओखला सिर्फ और सिर्फ 30 साल पहले बसा है, सभी बाहर के यहाँ पे, कोई यहाँ का नहीं है। यहाँ का है नहीं, लोग सब यूपी बिहार सकले के हैं, कोई सटला का है, कोई कहाँ का है, दिल्ली का है कौन यहाँ पे? आप ये बताइए, बार बार ये बोला जाता है बाहर के हैं, बाहर के हैं, कहीं के भी हो, और लड़ने का हक सबको है। और सिपाहुर रहमान कहाँ के? यहाँ के हैं। बार बार ये बोला जाता है बाहर के, उससे क्या लेना देना। जो हमारे लिए डेवलपमेंट और हक की बात करेगा वो इलेक्शन लड़ेगा और वो जीतेगा, और यहाँ से पतंग निकल रहा है इंशाल्लाह। एक तरफ इंशाल्लाह एक तरफ पतंग जीत रही है, लोगों ने अपना मूड बना लिया है, पूरा एक तरफ है पतंग। पतंग सबकी जबान पे सिर्फ एक ही नाम है, पतंग। पतंग सिपाहुर रहमान इस बार ओखला से जीतेगा इंशाल्लाह। नहीं दिख रही भाई, जिन्होंने चश्मा पहन रखा, उन्हें दिखे नहीं, इतनी ऊपर चली गई, ऊपर चले गई। हकीकत है, हो सकता पतंग उड़ गई है, आसमान तक छू लिया है। ओनली पतंग दिखाई दे रही है। ओनली पतंग पतंग दिखाई दे रही है। शिफाउर रहमान जिंदाबाद। भाई हैं यहाँ पर, यहाँ जितने भी खड़े हैं सबका नाम सिपाहुर रहमान है। इस बार यहाँ सब जो बंद लोग हैं उनकी एक आवाज है जो लोगों के दिमागों में ये गूंज रही है। जो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप विधानसभा में चुनाव कर रहे हैं ओखला में? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं, लोग कह रहे हैं चुनाव है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हक की लड़ाई। हम इस चुनाव को चुनाव की तरह ले ही नहीं रहे। एक इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो हमारे हक के लिए लड़ता रहा और पिछले 5 साल से जेल के अंदर है। तो उसके लिए कौन लड़ेगा? उसकी कौम नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? आप इसको चुनाव की तरह न देखें, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हक और इंसाफ की लड़ाई है। और शिफा अहमद खान उसके हकदार हैं और हम लोग पूरी तरह से उसके साथ हैं। एक बात कही जा रही है कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया है ना, जो मौजूदा सरकार, तो बीजेपी चली जाएगी। ये क्या चीज़ है? ये कब तक आप डराएंगे? ये मुसलमानों को डराने का हवा कि बीजेपी क्या है, वो भी हमारी तरह है, उसमें भी हमारी तरह लोग रहते हैं, वो भी एक पार्टी है। ये जानबूझ करके मुस्लिम कौम को डराते हैं। ये कुछ चुनिंदा ठेकेदार है, केजरीवाल जिसको आप फर्जीवाल भी बोलते हैं, ये कुछ जो है चुनिंदा मुसलमान उसकी पार्टी के ठेकेदार हैं जो डरा के अपनी तरफ लेते हैं वोट। मुसलमान अब इन सब बातों को समझने लगा है। हमारा भाई पिछले 10 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच मुद्दा कोई सा भी हो, लोग कहते हैं वो नज़र आते हैं। तो फिर ये अलग से ये चीज़ें जो सामने आ रही कि हमने चुना है जो हमारे साथ खड़ा हो। क्या अमानत पिछले 10 साल से खड़े नहीं थे मुद्दों पे, चाहे मुस्लिम का कोई सा भी मुद्दा हो?
कौन सा मुद्दा सॉल्व हुआ ओखला का? अगर जो आज कह रहे हैं किसी मुद्दे पे उसको जिताने के लिए उस अमानत को लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा मुद्दा है जो ओखला का सॉल्व हुआ? क्या स्कूल का मसला सॉल्व हुआ? क्या हॉस्पिटल का मसला सॉल्व हुआ? या किसी सड़क का मसला सॉल्व हुआ? आप कहीं कोई दिखा दे, कोई ऐसा मसला तो है नहीं ओखला का जो आज तक सॉल्व हुआ। जो 25 साल पहले जितने मसले थे, मसाइल थे, वो आज भी है। तो एक चीज़ और कही जा रही है कि बाहरी लोगों को आप जिता रहे हैं, ठीक है, अपने जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, उनको यहाँ जो है सुभाव नहीं दिया जा रहा है, बाहरी लोग आपकी लीडरशिप पर कब्जा कर देगा। ये बात कई सारे चुनाव के दौरान हमने देखा, कई मंचों से कही गई। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। किसने कहा आपसे बाहरी है? शिफा तो मैं जब से स्कूल में था, कॉलेज में था, तब से मैं असदुद्दीन ओवैसी की कर रहा हूँ कि वो बाहरी है। केजरीवाल कहाँ गए? मोदी जी गुजरात के हैं तो देश क्या कहेगा कि वो दिल्ली में क्यों रह रहे हैं, गुजरात से क्यों आए? ये कौन सा मसला होता है? अमानतुल्लाह खान तो यही कह रहे हैं। सुनिए, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो जायज़ सवाल हो उस पर फोकस करें। नाजायज़ सवालों पे फोकस करने से भटकता है मुद्दा। ये कोई वजह है ही नहीं। कौन कहाँ से है? क्या हमारा कैंडिडेट जो हमारे बीच रहेगा, जो जेल में बंद है, वो यहाँ से बिलोंग करता है, उसके हक के लिए, उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बस इतना सा मुद्दा है। आप बताइए। देखिए, ये जो नैरेटिव है, मैं कंटिन्यू करूंगा इसी सवाल को कि ये जो बाहर के लोग आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक नैरेटिव सेट किया गया यहाँ। मैं याद दिला दूं, ओखला का चुनावी तारीख उठा के देख लीजिए। परवेज़ हाशमी साहब फर्स्ट इलेक्शन वो किस पार्टी से लड़े थे? जनता दल से। जनता दल का कोई कैडर नहीं था, यहाँ कोई ऑफिस नहीं था। फिर देखिए, आसिफ मोहम्मद साहब जो फर्स्ट इलेक्शन लड़े वो राष्ट्रीय जनता दल से लड़े हैं, वो बिहार की पार्टी है। तो क्या वो बाहरी थे? क्योंकि यहाँ कैंडिडेट मीनिंगफुल होता है, प्लस जो यहाँ के ज़ाती मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, वो माने रखता है इलेक्शन में, और उसी पे लोग वोट करते हैं।